उत्तरी इजराइल में भी हमला किया गया है। उत्तरी इजराइल में हमले की नई तस्वीर सामने आ गई है। हदजोर में ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। तो अलग अलग देखिए जानकारियां सामने आ रही हैं। हगालिल बस्ती पर गिरी मिसाइल और उसकी तस्वीरें भी सामने आई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिस खैबर मिसाइल से तबाही हुई है उसकी खासियत क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है कि पहली बार खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये दरअसल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान के पास। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। इसकी जो स्पीड है, इसकी जो जिस गति से आगे बढ़ती है वो 4932 से 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने की क्षमता रखती है खैबर शिकन मिसाइल, और इसका इस्तेमाल किया है ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं, उन्हीं के साथ हम बात कर रहे हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र जी, हम ये मिसाइल के बारे में भी बता रहे हैं, जो हमला इजराइल और अमेरिका के द्वारा किया गया ईरान पर, उसके बारे में तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन ये बात लगातार चर्चा का मुद्दा है कि ईरान कितना नुकसान पहुंचा सकता है और क्या कोई नुकसान पहुंचा भी सकता है, या जैसा आप पहले कह रहे थे ये सिर्फ दिखाने की कोशिश है कि हमारे पास मिसाइल है और हम वो मिसाइल दाग सकते हैं। नहीं, ये गलत आकलन हो जाएगा कि अगर हम सिर्फ ये बात करें कि वो दिखाने का है, लेकिन इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। मैं इसके टैक्टिकल वर्ड्स को अगर इस्तेमाल करूं कि वो अपने आप को अभी भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं इजराइल तक पहुंच सकता हूं, वहां पर कुछ डिस्ट्रक्शन कर सकता हूं। मैंने जो आपको पहले कंपैरिजन दिया था वो सिर्फ इस बात का दिया था कि इजराइल स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल और इकोनॉमिक टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर रहा है। एज फार एज ईरान इज कंसर्न, वो एक प्रोपोगंडा के तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर, एक सिविल कैजुअलिटी के तौर पर ज़्यादा प्रोजेक्ट हो पा रहा है। और उसका रीज़न है कि इजराइल जो भी फोटोग्राफी और जो वीडियोस आपको दे रहा है या दुनिया को दिखा रहा है, वो सिविल कैजुअलिटीज का दिखा रहा है। मानता हूं कि सिविल कैजुअलिटीज हो रही हैं, सिविल एरियाज में डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि क्या ईरान अपने इलाके का वो वाला पार्ट दिखा पाएगा कि यस, हमारे यहाँ पर इस तरह से इजराइल सक्सेसफुली स्ट्राइक करता चला जा रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ आ रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लेकिन सर, शैलेंद्र सर, एक अगर हम इसको लोगों को समझाएं, हमारे दर्शकों को समझाएं कि ईरान कोई छोटी शक्ति तो नहीं है। ईरान के पास इतनी बड़ी शक्ति थी जिसके लिए अमेरिका का इस्तेमाल किया गया इजराइल द्वारा उसके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के लिए। उसके पास मिसाइल भी हैं, उसके पास जितनी भी शक्ति मौजूद है, जाहिर सी बात है अमेरिका की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इजराइल के साथ वो कुछ हद तक तो टक्कर ले सकता है। उसकी क्या रणनीति है? सिर्फ यही रणनीति है कि वो तेल अवीव में इस तरह की मिसाइल अटैक करेगा? जाहिर सी बात है उसे भी मालूम था कि ये अटैक होगा। अगर वो ये प्रीएम्प्ट कर रहा था तो उसकी क्या रणनीति है इस युद्ध में? इस समय जो ईरान की रणनीति दिख रही है वो ये है कि उसे मालूम है कि वो यूएस और इजराइल कंबाइंड के खिलाफ जीत नहीं पाएगा। वो स्टैंड जरूर कर सकता है एज अ कंट्री, कोई डाउट नहीं है इसमें। उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इस बात पर है कि इस दौरान ये जो अगला एक सप्ताह और सो जो है, इसमें वो अपना एक स्टैंड दिखाता रहे कि वो मतलब वो खड़ा रहे, सामने खड़ा है और लड़ रहा है। वो एक्सपेक्ट करे कि कहीं ना कोई मदद हो जाएगी और कुछ बात हो जाए या कहीं से कोई मदद हो जाए। क्या मदद भी हो सकती है कहीं से, और वो कितनी मदद हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं। तेल अवीव में मिसाइल अटैक से दहशत है। हमले के बाद लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। ये पहले भी कहा गया था, नेतन्याहू द्वारा अपने लोगों को कहा गया था कि आप तैयार रहिए, ये युद्ध लंबा चलेगा, अपने आप को सुरक्षित रखिए। ईरान भी अपने लोगों को अब यही कह रहा है कि ये युद्ध लंबा चलेगा, लेकिन अपने अपने देश में लोगों को तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है इस युद्ध के लिए। तेल अवीव में लेकिन देखिए जो आम जिंदगी है लोगों की, वो प्रभावित हुई है किसी हद तक, क्योंकि रिहायशी इलाकों में इस तरह के हमले तेल अवीव में देखने को नहीं मिलते हैं।